सौभाग्य की एक बात यह कि ईरान युद्ध और चुनाव की खबरों में ज्यादातर लोगों का एक ऐसी खबर पर ध्यान नहीं गया जो शायद देश की कई सालों की सबसे बड़ी खबर है। कल्पक्कम रिएक्टर में क्या हुआ, इस पर लोगों का ध्यान नहीं गया। यह शायद देश की सबसे बड़ी खबरों में एक है। भारत का अपना परमाणु बिजली बनाने वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्रिटिकल हो गया। पब्लिक को यह साइंस का इतना जटिल मामला लगता है कि उससे हुआ क्या वो पता ही नहीं चलता। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों में ना भी जाएं तो मोटे तौर पर खबर यह है कि यह समझ लो कि एक तरह से भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसा रास्ता खोल दिया कि आगे चलकर हम सालों साल तक अपनी बिजली बना सकते हैं, जितनी भी देश को चाहिए उतनी बना सकते हैं। यह ऐसा कमाल है जो दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां नहीं कर पा रही हैं। तो ज्यादा साइंस में जाते हुए इसकी बेसिक चीज को समझें तो यह समझिए कि परमाणु रिएक्टर को समझ लीजिए एक तरह की परमाणु भट्टी है जिसमें बिजली बनाई जाती है। भट्टी वैसी नहीं जैसी दूसरी भट्टियां होती हैं, सिर्फ समझने के लिए इसको हम भट्टी कह रहे हैं। ये तो पब्लिक अब काफी समय से समझ ही गई है कि परमाणु कार्यक्रम पर दुनिया भर में इतना कंट्रोल इसलिए रहता है क्योंकि परमाणु तकनीक से बेतहाशा ऊर्जा बनती है। उससे परमाणु बम भी बना सकते हैं और बिजली भी बना सकते हैं। ईरान यही तो कह रहा है कि वो तो परमाणु कार्यक्रम चलाएगा क्योंकि उसको उससे बिजली बनानी है। अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि वो परमाणु कार्यक्रम में से बिजली बनाने की आड़ में असल में परमाणु बम बनाना चाहता है। तो वो तो खैर वहां की बात हो गई। हम बात कर रहे हैं अपने परमाणु कार्यक्रम की, भारत के परमाणु कार्यक्रम की। तो परमाणु रिएक्टर में क्या होता है कि ईंधन डालते हैं, ईंधन से बिजली बनती है। ईंधन क्या होता है परमाणु रिएक्टर में? ईंधन होता है यूरेनियम नाम का तत्व। यूरेनियम डालते हैं, अंदर बिजली बनती है और प्लूटोनियम नाम का कचरा निकलता है। यह ध्यान दीजिएगा, यूरेनियम डालते हैं, प्लूटोनियम का कचरा निकलता है, बिजली बनती है। दिक्कत क्या है, भारत में यूरेनियम है नहीं, बहुत थोड़ा है। तो यूरेनियम दूसरे देशों से लेना पड़ता है और वो कोई आसान काम नहीं है। महंगा तो है ही लेकिन आसान नहीं है क्योंकि परमाणु कार्यक्रमों पर कई कंट्रोल वैसे ही लगे हुए हैं दुनिया भर में। भारत ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील भी की थी कि कुछ आसानी हो यूरेनियम मिलने में। क्योंकि देश को अगर विकसित बनाना है तो जो सबसे जरूरी चीज चाहिए वो तो है बिजली। हम पानी से बिजली बना रहे हैं, कोयले से बनाते हैं, सोलर बिजली भी बना रहे हैं, हवा से भी बनती है, पवन चक्कियों से बन रही है, लेकिन परमाणु बिजली भी चाहिए। उसमें यूरेनियम का चक्कर है। यूरेनियम हमारे पास है नहीं, भारत में है नहीं। भारत में एक और रेडियो एक्टिव तत्व है जिसको परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तत्व है थोरियम। वो भारत में है। थोरियम तो है लेकिन थोरियम से चलने वाले रिएक्टर पर दुनिया में ज्यादा रिसर्च ही नहीं हो पाई, मतलब तकनीक परफेक्ट ही नहीं हो पाई है थोरियम से बिजली बनाने की। तो अभी की स्थिति यह है कि यूरेनियम से बिजली बनती है और कचरे में प्लूटोनियम निकलता है। प्लूटोनियम भी रेडियो एक्टिव कचरा होता है, इसलिए उसको बहुत ही एहतियात से नष्ट करना पड़ता है। लेकिन एक तकनीक यह होती है कि प्लूटोनियम से ही बिजली बना दें, तो यानी यूरेनियम से जो कचरा निकला फिर उस कचरे से ही बिजली बना दें, यानी कचरे को ही ईंधन बना दें और फिर जो बिजली बने फिर उससे जो कचरा निकले उससे फिर बिजली बना दें, फिर जो कचरा निकले उस कचरे से बिजली बना दें, फिर कचरा निकले तो उससे बिजली बना दें। मतलब एक चेन ही बन जाए। जब तक कचरा पूरा इस्तेमाल नहीं हो जाता तब तक ईंधन डालना ही ना पड़े। थ्योरी में यह कर सकते हैं लेकिन कई देश लगे हुए थे, कोई उस तरह से कर नहीं पा रहा था। कुछ देश सफल हुए भी कुछ, लेकिन भारत अपनी तकनीक से लगा हुआ था कि यह कर लें फिर तो थोड़े से ही ईंधन से काम चल जाएगा। कल्पक्कम है तमिलनाडु में, चेन्नई के पास। वहां भारत का सबसे आधुनिक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसका नाम है PFBR, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। 500 मेगावाट बिजली बनाने वाला है। इसे भारतीय वैज्ञानिकों ने पूरी तरह खुद डिजाइन किया, खुद बनाया हमने। तो 6 अप्रैल 2026 को, याद रखिएगा यह इतिहास में दर्ज होगा, ये 6 अप्रैल 2026 को रात 8:25 पर यह रिएक्टर क्रिटिकल हो गया। क्रिटिकल का मतलब क्या? मतलब वही कमाल कर दिखाया वैज्ञानिकों ने जिसकी हम बात कर रहे थे कि ईंधन के कचरे को ही ईंधन बनाने में सफल हो गए।
क्रिटिकल होने का मतलब है अब न्यूक्लियर रिएक्शन खुद ब खुद चलने लगेगा, यानी अब रिएक्टर से ऐसे खुद ब खुद बिजली बनाने की तरफ एक कदम और करीब पहुंच गया है। अब समझिए क्यों इतना बड़ा काम है। भारत का न्यूक्लियर कार्यक्रम 3 चरणों का है, डॉक्टर होमी भाभा ने बनाया था। पहले चरण में हमारे पुराने रिएक्टर यूरेनियम से बिजली बनाते हैं, ये समझिए, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये तो यूरेनियम से बिजली बनाते हैं। इसमें प्लूटोनियम नाम का पदार्थ बन जाता है, जो कचरा है उसका, यूरेनियम से प्लूटोनियम बन जाता है, कचरे में बिजली बनती है, फिर कचरा निकलता है, प्लूटोनियम। दूसरा चरण अब शुरू हो रहा है, ये कलपक्कम वाला रिएक्टर उसका हिस्सा है। ये रिएक्टर उसी प्लूटोनियम वेस्ट को, उसके प्लूटोनियम कचरे को ईंधन की तरह इस्तेमाल करता है। इसलिए ऐसे रिएक्टर को ब्रीडर कहते हैं। उसका नाम था ना PFBR, फास्ट ब्रीडर। ब्रीडर ब्रीड कर रहा है, क्योंकि ये बिजली भी बनाता है और बिजली बनाने वाला और ईंधन भी बनाता है। सबसे बड़ी बात यह कि ये जो कचरे से ईंधन बनाता है, वो जितना ईंधन डालो उससे ज्यादा ईंधन बनाकर देता है और साथ में बिजली भी बनाता है। मतलब अगर इसका परीक्षण सफल हो गया तो आप समझ रहे हो, जब इसको पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा तो एक बार ईंधन डालो, फिर ये खुद अपना ईंधन बढ़ाता रहेगा, बनाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा। डालो फिर बिजली बनाएगा, फिर उसी से बिजली बनाएगा, फिर उसी से बिजली बनाएगा, फिर उसी से बिजली बनाएगा। इससे देश का कुल ईंधन स्टॉक भी बढ़ता चला जाएगा। यह दूसरा चरण है। इसके बाद आएगा तीसरा चरण भविष्य में। उसमें क्या है? भारत में है थोरियम। थोरियम नाम का तत्व है, समुद्र के किनारे ढेर सारा भारत में, केरल में, तमिलनाडु में, ओडिशा में बहुत थोरियम है। अगर यह रिएक्टर कामयाब हो गया तो आगे चलकर इस रिएक्टर की मदद से हम थोरियम को भी ईंधन में बदल सकेंगे। भारत के पास यूरेनियम बहुत कम है, लेकिन दुनिया में थोरियम सबसे ज्यादा भारत में है। थोरियम दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में है, यानी यह हो गया तो हमें बाहर से महंगा यूरेनियम खरीदना नहीं पड़ेगा, कम खरीदना पड़ेगा। अपना ही ईंधन बढ़ाकर बिजली बनाएंगे। ये पूरी तरह भारतीय टेक्नोलॉजी है। यह हमारे वैज्ञानिकों का कमाल है। जो दूसरे यूरेनियम के रिएक्टर चल रहे हैं, उनसे प्लूटोनियम का कचरा निकल रहा है, समझिए। वो कचरा ब्रीडर रिएक्टर में डाल सकते हैं, वो उसका ईंधन बन जाएगा। और फिर ये जो बिजली बनाएगा, उसके साथ फिर कचरा निकलेगा प्लूटोनियम का, उसको फिर डालेंगे रिएक्टर में, वो फिर बिजली बनाएगा, वो फिर डालेंगे रिएक्टर में, वो फिर बिजली बनाएगा, फिर कचरा निकलेगा, फिर उससे बिजली बनाएगा। ऐसे करते करते मतलब थ्योरी में तो ये अनंत काल तक बिजली बनाता रहेगा। थ्योरी में ऐसा नहीं है, लेकिन ये थ्योरी है, अनंत काल तो नहीं। थ्योरी में जो होता है उतना पूरा का पूरा प्रैक्टिकल में नहीं होता, लेकिन काफी टाइम तक उसी ईंधन से बिजली बनती रहेगी, बनती रहेगी, बनती रहेगी। काफी टाइम बाद, काफी बिजली उससे बना लेने के बाद उसमें फ्रेश ईंधन डालना पड़ेगा। लेकिन यह ऐसा कमाल है कि अभी परीक्षण तो सफल हो गया, रिएक्टर तो क्रिटिकल हो गया, आगे सब कुछ ऐसे ही ठीक ठाक रहा तो समझ लीजिए बिजली कहां से आएगी इसकी देश को चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। इतना बड़ा कमाल हो सकता है ये। और अगर थोरियम का भी इस्तेमाल हो गया, तब तो फिर तो थ्योरी के हिसाब से तो ऊर्जा के लिए आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, देश को सोचना ही नहीं पड़ेगा। थ्योरी तो यह कहती है, फिर तो समझ लो भारत के पास सूर्य देवता ही आ गए कि लो कितनी बिजली लेनी है, लो चला लो, उद्योग चला लो, गाड़ियां चला लो, ट्रेन, पूरा देश दौड़ा दो, बिजली ही बिजली होगी। स्पाइडरमैन पिक्चर देखी होगा आपने अगर, उसमें वो ये चल रहा होता है ना, ये ऐसा परमाणु रिएक्शन हो जाए कि सूरज की तरह हमेशा ऊर्जा मिलती रहे। तो वो तो फिल्मी कहानी थी। उस सपने की तरफ सबसे बड़ा कदम बढ़ा दिया है भारतीय वैज्ञानिकों ने। ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि अगर सब कुछ ठीक रहा ना तो कोई नजर न लगाए, फिर भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। काला टीका लगाना तो लगा लीजिए, अंग्रेजी में कहते हैं ना फिंगर्स क्रॉस्ड। तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड और सलाम कीजिए इस देश के वैज्ञानिकों को। ये IIT, ये IISc, ये इसरो, ये एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये सब भी देश के जवान हैं। ये भी देश को आगे ले जाने की जंग के सिपाही हैं। असली धुरंधर ये हैं। 100 बात की एक बात,